Hello everyone, this is Sarish from Ajunpur. Hope you will be fine. Today we are going to discuss communication channels. कम्युनिकेशन चैनल, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन क्या है? टू पर्सन है, अगर वो आपस में कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे? कम्युनिकेशन उनकी हो रही है आपस में. लाइक वो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं विद ईच अदर. इसी तरह से अगर हम डिवाइसेस में देखें, टू डिवाइसेस जो आपस में डाटा शेयर कर रही होंगी, वो क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. यहाँ पे अगर डिवाइस है एक, और यहाँ पे ये डिवाइस है. अब ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे? डाटा को शेयर करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? यानी ये जो डाटा का शेयर होना आपस में, ये क्या कहलाएगा कि ये इनके आपस में क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है. अब जब ये आपस में डाटा को शेयर करेंगे, उसके लिए क्या है? इन्हें एक पाथ की जरूरत होगी. तो अब हम चैनल किसको कहते हैं? द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल, हम इसको कह सकते हैं. मीन जिस पाथ के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं. लाइक अगर आपने जाना है आप ऑफिस में अपने में, ठीक है, आप किसी भी रूट को फॉलो करते हुए जाएंगे, कोई रोड को फॉलो करेंगे या मतलब किसी भी रूट को फॉलो करेंगे, वो जो रूट आपका होगा वो क्या कहलाएगा? एक पाथ है जिसके जरिए आप क्या करें? मूव करें अपने घर से ऑफिस की तरफ. इसी तरह से इधर भी डाटा को मूव करने के लिए पाथ की जरूरत होती है, जिसके थ्रू वो क्या करता है? मूव करता है. लाइक अगर हम कहें वायर्स के जरिए करता है या वायरलेस मीडियम के थ्रू कर रहा होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये टू टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज गाइडेड मीडिया, सेकेंड वन इज अनगाइडेड मीडिया. अब जो गाइडेड मीडिया है वो क्या होता है? वायर्स की फॉर्म में होता है, यानी जहां पे फिजिकल वायर्स क्या करती हैं? एग्जिस्ट कर रही होती हैं. यहां पे हमें क्या है? केबल की, वायर की क्या होती है? जरूरत होती है. जबकि जो अनगाइडेड मीडिया है ये क्या होता है? हमारे पास वायरलेस मीडिया होता है. मीन यहाँ पे कोई भी केबल की जरूरत नहीं होती, ये वायरलेस लाइक वेव्स की फॉर्म में क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करता है. अब जो गाइडेड मीडिया है इसकी फर्दर क्या है? थ्री टाइप्स हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. इनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से इसको क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया. इसकी भी क्या है? थ्री टाइप्स हैं: माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्विस्टेड पेयर केबल. अब ट्विस्टेड पेयर केबल में अगर हम देखें, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है ट्विस्ट, ठीक है, और एक यूज हो रहा है पेयर, देन केबल. यानी हमारे पास केबल है जो किस फॉर्म में है? पेयर्स की फॉर्म में. यानी टू केबल, पेयर में टू होते हैं और वो क्या करेंगे? आपस में ट्विस्ट कर रही है, ठीक है. अगर हम इस केबल को देखें, यहाँ पे ये हमारे पास केबल है, यहाँ पे हमारे पास ये एक ग्रीन कलर की है और एक व्हाइट कलर की जो है वो केबल यहाँ पे शो हो रही है, और ये क्या है? आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं. यानी इनके दरमियान में ये इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? ट्विस्ट हो रही है. तो ये क्या हमारे पास? टू केबल्स हैं जो आपस में ट्विस्ट होती हैं. अब ये ट्विस्ट का बेसिकली पर्पस क्या होता है? मतलब अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट क्या है ट्विस्ट का, यहाँ पे इस फॉर्म में ये क्यों होती हैं? ये क्या करती हैं? जहां पे लाइक ये थोड़ा जूम करके दिखाया गया, ये इस तरह से ट्विस्ट करती हैं. तो ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हैं? कम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है? रिड्यूस, इनका क्या होता है? नॉइस क्या होता है? रिड्यूस होता है. क्योंकि यहाँ पे ये ट्विस्ट जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस करता है. इस वजह से यहाँ पे नॉइस क्या होता है? कम होता है. अब अगर हम देखें इसका बेनिफिट हमारे पास क्या है? ये क्या होती है? इनएक्सपेंसिव होती है, यानी चीप कंपेयर टू अदर. इनको यूज कहां पे किया जाता है? स्मॉल एरिया में, स्मॉल डिस्टेंस पे यूज किया जाता है इसको. उसके अलावा ये यानी लोकल एरिया, अगर हमारा देखें हम लोकल एरिया नेटवर्क है, वो क्या होता है? स्मॉल एरिया में होता है. तो ये क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज हो रही होती है. ये क्या थे? इसके बेनिफिट थे. अब ये क्या करती है? इसकी मतलब इसमें डाटा ट्रैवलिंग रेट क्या होता है? 9600 बीट पर सेकेंड इन 100 मीटर. मतलब 100 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी. कितनी, किस स्पीड से कवर करेगा? ये 9600 बीट पर सेकेंड के लिहाज से ये क्या करेगा? डिस्टेंस को कवर करेगा.
अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसकी क्या है, 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और सेकंड वन इज अनशील्डेड। अगर हम देखें शील्डेड और अनशील्डेड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे शील्डेड जैसे ये क्या होता है, शील्ड हुआ हुआ होता है। लाइक शील्डेड में हमारे पास ये वाली आएगी। ये क्या होता है, यहाँ पे ये इसको एक रैप किया होता है, यानी शील्ड जो है इसके ऊपर क्या हुआ होता है, कवर किया होता है इसको, शील्ड किया होता है इसको। और अगर हम अनशील्डेड को देखें तो अनशील्डेड इस तरह से होता है, ये वाला ये क्या है, अनशील्डेड की है, उसके ऊपर रैपिंग नहीं हुई होती। इसी तरह से अगर हम इसका डिफरेंस देखें, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो क्या करती है, ये शील्ड की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो क्या होता है, फील्ड जो है वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से नॉइस कम यहाँ पे होता है। उसके अलावा ये क्या होती है हमारे पास, अगर इसका हम डिसएडवांटेज देखें, ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती हैं एज कंपेयर टू अनशील्डेड। उसके बाद ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। उसके बाद ये क्या होता है, इनको डिफिकल्ट होता है थोड़ा इंस्टॉल करना एज कंपेयर टू अनशील्डेड। अगर इसी तरह से हम अनशील्डेड में देखें, अनशील्डेड में यहाँ पे रैपिंग नहीं हुई होती, तो ये क्या होता है हमारे पास, चीपर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होती हैं ये वाली वायर्स, और इनको इजी टू हम क्या कर सकते हैं, इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, इजी टू इंस्टॉल। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे तो ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही होती है, रिड्यूस कर रही होती है। लेकिन अगर हम अनशील्डेड में देखें तो यहाँ पे नॉइस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शील्डेड, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिड्यूस नहीं कर रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, जिस वजह से यहाँ पे नॉइस क्या होता है, वो ज्यादा होता है शील्डेड की बजाय। शील्डेड में नॉइस वही क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब जो हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ जो है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इसको यूज कहां पे किया जाता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यह था हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोएक्सियल केबल। अब इसमें क्या होता है, कोएक्सियल केबल में यहाँ पे ये क्या है, कॉपर वायर है एक। अब ये कॉपर वायर जो है वो क्या होती है, कवर्ड होती है किसके साथ, शील्ड के साथ। इसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। अब ये जो शील्ड है ये मतलब क्या करती है, ये भी यहाँ पे इसका सेम बेनिफिट जो है ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह है कि वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही होती है, रिड्यूस कर रही होती है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, एक कॉपर वायर है, फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर। उसके बाद फिर क्या होती है, मेटालिक शील्ड होती है, जो मतलब ये हम कहें कि अगर वेब की तरह बनी हुई होती है, वो क्या कर रही होती है, इसको कवर कर रही होती है। और उसके एंड पे इसके ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक कवर होता है। अब इसको अगर हम देखें, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा इसका यूज बेसिकली होता कहाँ पे है, टेलीफोन लाइंस में। अब ये जो है, ये कोएक्सियल केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। और इसको एज कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर केबल इसको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हमारे पास है लास्ट पे फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, ये ग्लास से बनी हुई होती है। इससे यहाँ पे अगर हम देखें, पहले इसका हम ये देखते हैं, ये जो हमारे पास कोर है, ये क्या एक होता है, ग्लास का स्ट्रैंड होता है। ग्लास स्ट्रैंड होता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कोर। जहां से क्या होता है, डाटा लाइट की फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल हो रहा होता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा जो होता है वो क्या होता है, लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो लाइट की फॉर्म में उसको सेंड किया जाता है। अब ये जो कोर है, कोर के ऊपर जो एक कवर होता है जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं क्लैडिंग बोलते हैं। अब ये जो क्लैड होता है, ये क्या करता है, जो भी इसका वेव्स हैं,
ठीक है, डाटा की वेव्स जो होती हैं उनको क्या करता है, इनर यानी इन साइड जो है वो ट्रांसफर करता है। लाइक उनको आउटर नहीं जाने देता, वो क्या करता है, कोर की तरफ उसको कवर करता है, उनको ट्रांसफर करता है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है लाइट वेव को। अब ये क्लैडिंग के ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक कोट होता है जो क्या कर रहा होता है, इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये इस तरह से ये बना हुआ होता है, ये क्या है, कोर है, और उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होती है, एक क्लैडिंग की शीट क्या होती है, चढ़ी हुई थी, जो क्या कर रही होती है, इसके मतलब लाइट्स के डाटा के सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है, इनर यानी कोर की तरफ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एडवांटेज देखें, इसके एडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है, विद हाई स्पीड क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। उसके बाद ये क्या है, लाइट होता है, यानी लाइटर होता है और स्मॉल होता है। एक ये इसका बेनिफिट है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव से ये अफेक्ट नहीं होता, लाइक यहाँ पे नॉइस ना होने के बराबर होता है, यहाँ पे नॉइस ऑलमोस्ट नहीं होता। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, अब उसके बाद इसका क्या बेनिफिट है, इसकी जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। तो इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू। और अगर इसके डिसएडवांटेज हम देखें, डिसएडवांटेज क्या है, ये इसको डिफिकल्ट होता है इंस्टॉल करना। तो ये क्या है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल है। और उसके अलावा ये क्या होता है, एज कंपेरेटिवली ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या है, जो वायरलेस होता है, मीन जहां पे फिजिकल वायर्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे वायर्स के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्शन नहीं बना रहे होते, बल्कि किसके जरिए बन रहा होता है, वेव्स के जरिए। यानी डाटा जो ट्रेवल कर रहा होता है वो क्या होता है, वेव्स के जरिए ट्रेवल करता है। अनगाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स है, एक है माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो क्या करता है, हाई स्पीड जो है ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ पे डाटा जो ट्रांसफर हो रहा था वो क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ पे वॉइस या डाटा जो भी कोई किसी भी टाइप का, लाइक पिक्चर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में डाटा है वो ट्रांसफर होता है, किसके जरिए, माइक्रोवेव्स के जरिए क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है। और डाटा जो भी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, लाइन ऑफ साइट में मूव करता है। लाइन ऑफ साइट मीन ये है कि डाटा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किस पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लाइक इसके लिए हमें किसी भी सॉलिड के लिक्विड की जरूरत नहीं होती या एयर की जरूरत नहीं होती, बल्कि डाटा के दरमियान में, लाइक कोई भी डाटा मूव कर रहा है उसके दरमियान में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, हम कहें अगर माउंटेन वगैरह या कोई बिल्डिंग आ रही है तो वो क्या करता है, इसको डिस्टर्ब करता है सिग्नल्स को, जिसकी वजह से डाटा सही तरह से ट्रेवल नहीं हो पाता। तो इसको क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे डाटा मूव करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव एंटीनास लगे हुए हैं, टावर्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, डाटा मूव करता है। लाइक यहाँ से क्या होते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। अब ये जो एंटीनास हैं, अब ये कितने डिस्टेंस पे लगे होते हैं, 20 से 30 माइल्स के डिस्टेंस पे लगे होते हैं। यानी अगर इससे ज्यादा माइल पे होंगे तो वो थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। अगर हम देखें, अगर हम किसी जगह पे डाटा यूज कर रहे हैं तो सम टाइम क्या होता है, वहां पे डाटा बहुत कम मतलब स्लो आ रहा होता है, या क्या हो रहा है, आ ही नहीं रहा होता। वहां पे यही रीजन होता है कि वहां पे टावर्स नहीं लगे होते, ये माइक्रोवेव्स जो है, टावर जो है वो नहीं लगे होते, या वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, जिस वजह से सही तरह से डाटा जो है वो ट्रांसमिशन जो भी है वो सही तरह से पहुंच नहीं पाती। अब इसके जो एंटीनास है वो क्या किया जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि स्ट्रेट लाइन में डाटा मूव करता है, कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह को ये बेयर नहीं करता, तो यहाँ पे एंटीनास वगैरह जो वो क्या किया जाते हैं, हाई बिल्डिंग्स पे लगाए गए होते हैं, यानी बिल्डिंग्स के ऊपर होते हैं या वैसे हाई एरियाज पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, ट्रांसमिशन ईजी हो रही होती है। अब यहाँ पे डाटा जो है वो क्या करता है, होता है हाई स्पीड में मूव करता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें गाइडेड मीडिया।
तो इसमें क्या होता है, डाटा हाई स्पीड में मूव करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, इसकी स्पीड जो है ये माइक्रोवेव से भी क्या होती है, हाई होती है, हाई स्पीड होती है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव। अब इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्स आ रहे होते हैं, सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है सारी की सारी। अब सैटेलाइट का क्या है कि उसमें कुछ एरिया को स्पेसिफिक कर दिया जाता है, या मतलब उसको छोड़ा जाता है। हम कहाँ पे छोड़ रहे होते हैं, स्पेस में। जो क्या करती है, हम लोग यहाँ पे मतलब एक हमारा होता है डाउन लिंक बनता है, और एक क्या होता है, अप लिंक। अब जो अप लिंक है ये क्या होता है, अर्थ से सैटेलाइट की तरफ होता है, यानी जो भी डाटा मूव करवाया जाता है, जो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है अर्थ से जो है सैटेलाइट की तरफ मूव करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपलिंक है। अब सैटेलाइट में सिग्नल एम्पलीफाई करने के बाद जब वो रिवर्स में भेजता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, सेंड बैक करता है, तो वो क्या होता है, लिंक डाउन लिंक कहलाता है। जो लाइक ये हम लोगों ने केबल्स वगैरह की ये लगाई होती है, डिश जो लगी होती है। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें, ये जो डिश है ये क्या करती है, सैटेलाइट से क्या करती है, सिग्नल्स को कैच करके हमारे पास ट्रांसमिशन भेज रही होती है। अगर इसमें हमने देखना हो कि हमने कोई भी लाइक हम पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए हैं, तो हमने किसी और कंट्री का क्या करना है, हम कोई चैनल देखना चाह रहे हैं या कुछ भी कोई ट्रांसमिशन देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे ये एंटीनाज, ये डिशेज लगी होती है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सैटेलाइट से ये क्या करती है, सिग्नल्स को कैच करके वो ट्रांसमिशन क्या करती है, हमारे पास भेज देती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इजिली ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी एक तो ये है कि हाई स्पीड में ये इसका एडवांटेज है कि हाई स्पीड में डाटा को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद ये क्या है, लार्ज फाइल, अगर कोई लार्ज डाटा जो है वो अगर हमने देखना है, वो क्या करते हैं, हम इसके थ्रू देख सकते हैं, या मतलब कम्युनिकेट डाटा जो है वो ट्रांसफर करवाया जा सकता है, ट्रांसमिट होता है। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे वेदर जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर बैड वेदर होगा तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा ट्रांसमिशन को। वहां पे ट्रांसमिशन सही तरह से लाइक सिग्नल्स जो है वो कैच, ये जैसे डिशेस या एंटीनास वगैरह लगे हुए, ये क्या करेंगे, सही तरह से सिग्नल को कैच नहीं कर पाते, जिस वजह से ट्रांसमिशन सही तरह से हमारे पास नहीं पहुंचती। तो बैड वेदर मीन ये है कि बारिश वगैरह जैसे हो रही होती है, या आंधी वगैरह चल रही होती है, इस तरह का वेदर जो होगा वो सही तरह से इसको सपोर्ट नहीं करता। वहां पे जो ट्रांसमिशन में क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं बैड वेदर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये क्या होती है, हमारे पास रेडियो बेस्ड होती है। ये ट्रांसमिशन क्या है, रेडियो बेस्ड होती है। अब इसमें क्या किया जाता है, डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है मोबाइल कंप्यूटर के जरिए। यहाँ डाटा को इन किया जाता है या आउट किया जाता है, यानी रिसीव या सेंड जो है वो डाटा रिसीव, और क्या सेंड जो है डाटा किसके थ्रू किया जाता है, मोबाइल कंप्यूटर्स के जरिए। अब ये क्या कंप्यूटर होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के जरिए। अब ये क्या होते हैं, ये कंप्यूटर जो है इनका एक जो है नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यानी एक नेटवर्क में सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं। अब हम देखें यहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रही होती है, रेडियो बेस होती है, और इसमें हमने अगर कोई डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर के जरिए उसको रिसीव या सेंड करते हैं, जो क्या होते हैं, एक नेटवर्क के जरिए क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। अब वो नेटवर्क किसके जरिए बना हुआ होता है, या तो वो वायर्ड भी हो सकता है, या क्या होता है, वायरलेस भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो तक के लिए।